हेलो लव स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी डेली क्लास रहेगी उसमें जो भी एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान और इंडिया करंट जीके आता है उसको 10 मिनट में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छे ढंग से आपके वो समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान समसामयिकी, यानी राजस्थान की जो वर्तमान की घटनाएं हैं वो क्या हैं, राजस्थान वर्तमान में क्या क्या संचालित हो रहा है, इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो आज कितनी तारीख है? 11 अप्रैल। तो जो 11 अप्रैल की जितनी भी समसामयिकी घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा, भारत सरकार द्वारा संचालित संचार ऐप के अंतर्गत एक कौन सा अपन का चक्षु पोर्टल यानी कि चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? चक्षु यानी क्या होता है? अपन की आंखों से संबंधित होता है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो वो उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना। यानी कि जितने भी ये साइबर अपराध यानी कि इंटरनेट के माध्यम से होते हैं उन पर इस पे क्या है कि अंकुश लगाना है, जिससे कि इनकी मात्रा ज़्यादा न बढ़े। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? यानी कि एक योजना है, कौन सी अपन की? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके क्या है कि 8 अप्रैल को कितने यानी कि 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसमें क्या है तो अपन उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये योजना कब आरंभ की गई? तो अपन के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। कब? 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। और इस योजना में क्या है कि 10 से और 20 लाख तक जो ऋण है उसकी सीमा निर्धारित की जा चुकी है। क्या? 10 से 20 लाख तक ऋण की सीमा निर्धारित की जा चुकी है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, 17 से 19 जनवरी 2026 कब? 17 से 19 जनवरी 2026 को यानी एक क्या है अपन की प्रदर्शनी लगाई गई थी, कौन सी? यानी मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी। कौन सी? मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन या प्रदर्शन किया गया था। जिसमें क्या है कि एक सुषमा महाजन, क्या सुषमा महाजन नाम की एक महिला थी जिसने अपने 16 जल रंग चित्र प्रदर्शित किए थे। क्या? 16 जल रंग चित्र प्रदर्शित किए थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? तो लाड़ू प्रोत्साहन योजना अपन की 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई थी। कब? 1 अगस्त 2024 से। इसके अंतर्गत कितनी? 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी किस्तों में? अपन की 7 किस्तों में दी जाती है जन्म से, और अपन के 21 वर्ष तक की आयु में ये दी जाती है। राष्ट्रीय पोषण माह, समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रीय पोषण माह किस माह को घोषित किया गया है? सितंबर माह को घोषित किया गया है। कौन सी? राजस्थान करंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे अब भारतीय समसामयिकी, यानी कि भारत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो वर्तमान में चर्चा में हैं। तो भाई साहब 11 अप्रैल की जो घटनाएं जो चर्चा में हैं उनके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। यानी कि 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी यानी कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि 2026 में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर कर लिया है? तो कौन सी है वो? अपन की अमूल डेयरी है। कौन सी? अमूल डेयरी है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, ग्लोबल करप्शन यानी कि परसेप्शन में इंडिया की रैंक कौन सी है? समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि ग्लोबल करप्शन यानी परसेप्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो भाई साहब अपन का इंडिया 91 रैंक यानी 91वें स्थान पर है। किसमें? करप्शन। करप्शन यानी होता है भ्रष्टाचार में। किसमें? भ्रष्टाचार में इंडिया 91वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन की? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र में स्थित है, यानी भारत लेवल पे जो सरकार है उसे केंद्र सरकार कहते हैं। इसने क्या है कि अभी नवीनतम यानी कि जीडीपी और आईआईपी यानी क्या? जीडीपी यानी कि
ये समझ रहे हो कि नहीं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आईआईपी के लिए एक बेस वर्ष यानी बेस यानी कि आधार चेंज किया है क्या, यानी इसका जो पहले आधार वर्ष था वो अलग था, लेकिन अब जो नया आधार वर्ष है वो चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है, जैसे जितनी भी बड़ी एग्ज़ाम होती हैं या फिर एलडीसी होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो जीडीपी और आईआईपी का जो नवीन बेस वर्ष है वो कौन सा किया गया है। तो कौन सा अपन का 2022-23 नवीन वर्ष जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइटल 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यानी कि क्या है, एक बुक है, यानी क्या एक किताब है, क्या है उसका नाम, टाइटल 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। टाइटल यानी शीर्षक, फोरन के लिए, स्टार्स यानी सितारे, ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी अपन कोई इच्छा हो उसे कहते हैं। तो ये एक बुक लिखी है, यानी सितारों की बुक किसने लिखी है, मनोज मुकुंद ने, यानी क्या सितारों की इच्छा की एक बुक लिखी है, किसने लिखी है, मनोज मुकुंद ने। ये मात्र आपके लिए एक ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि देशों में देखो कहीं 5G चल रहा है, कहीं 4G, कहीं 8G, कहीं अभी भी 2G चल रहा है, लेकिन अब वर्तमान समय में एक ऐसा भी देश आ गया जहाँ पे क्या 10G इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे 10G इंटरनेट सुविधा वाला देश बन गया और यह पहला देश है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन क्या बन गया, यूएई। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएई, जहाँ पर 10G इंटरनेट सुविधा वाला देश बन गया है। आपने रील में बहुत सी पेंगुइन देखी होंगी उस टाइम पे जो अलग जा रही थी, लेकिन अब एक पेंगुइन की नई प्रजाति जो कि रेड डाटा बुक में दर्ज की गई है, यानी क्या एक पेंगुइन है उसकी एक नई प्रजाति है, क्या नई प्रजाति जो किसमें रेड डाटा बुक में ऐड की गई है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, एम्परर पेंगुइन। क्या है उसका नाम, एम्परर पेंगुइन, एक नई प्रजाति है पेंगुइन की जो कि रेड डाटा बुक में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली यानी पोर्ट टैक्सी कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की पहली जो पोर्ट टैक्सी है वो कहाँ पे, अपन के महाराष्ट्र में शुरू की गई है। महाराष्ट्र कहाँ, मुंबई में शुरू की गई है। कौन सी पहली पोर्ट टैक्सी। अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगे, रोचक लगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए डेली इसी तरह से राजस्थान जो अपन करंट है उसके क्वेश्चन और इंडिया करंट है उसके क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन मिक्स में एक ही जगह पर आपके लिए 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में करंट के क्वेश्चन आते हैं और अधिकतम जो स्टूडेंट है वो एंड में पढ़ते हैं, लेकिन 5-10 मिनट की क्लास लेने से आपका कुछ नहीं जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और 1-2 लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे।